नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम प्रैक्टिकल क्लास के लिए अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर के सिलेबस में आपके एक सांख्यिकी भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें सबसे पहले हम लोग आज मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात, अर्थमेटिक मीन होता क्या है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक एवरेज। इट इज सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे आपने बताया, आपने देखा, ये क्या है? एक एवरेज है बेसिकली। यानी क्या हो रहा है? एक यदि कोई सीरीज है, उसमें जो जितने भी आइटम्स हैं उनका क्या है? ये बेसिकली एक एवरेज है, उनका एक औसत होता है। और ये एक सिंपलेस्ट मेजर है, यानी बहुत ही सरल है ना, जो माप है किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का। यानी केंद्रीय जो प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, यानी कोई डाटा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सीरीज है, उसके अंदर आप उनको डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में किसी के 52% मार्क्स है, किसी के 36% मार्क्स है, किसी के 70% मार्क्स है, किसी के 89% मार्क्स है, किसी के 95 है, किसी के 98 है, कोई फेल भी है जिसके मान लो फॉर एग्जाम्पल 20% मार्क्स है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आप क्लास के जो थर्ड ईयर ए के जो बच्चे हैं उनके है ना, जो इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं। यदि हम आपको इसको पूरी तरीके से एक बताना चाहें कि ये थर्ड ईयर ए के अंदर जो एवरेज मार्क्स है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 73% मार्क्स है, यानी क्या हुआ? हमने उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स को ऐड किया और उसमें जितने क्लास के बच्चों की संख्या है उससे उसको डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस खेले? 5, 6, एक ने 5 मैच खेले, एक ने 6 मैच खेले, एक ने 7 मैच खेले, एक ने 8 मैच खेले और एक 9 मैच खेले। अब ये है बच्चों के द्वारा खेले गए मैच की संख्या, और बच्चों की संख्या कितनी है? 5 है। सबसे पहले अपन इसको ऐड किया, जोड़ा, और जोड़ करके ये देख लीजिए 5 + 6 5 6 11 7 18 8 26 और 9 35, 35 हो गया। 35 और 5 है तो 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। यानी क्या हुआ? इनमें से जो बच्चों ने जो मैच खेले, यानी 7 मैच लगभग हर बच्चे ने खेले। अब कुछ बच्चों के 7 से कम भी हो सकते हैं और कुछ बच्चों के 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 7 ने क्या किया? ये जो डाटा है इनका एवरेज बता दिया। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो बार एक्स क्या है? अर्थमेटिक मीन का एक, मतलब किस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं उसका है ना, जो एक वो है मेजर है, जिसको बार एक्स अपन कहते हैं। यानी अर्थमेटिक मीन को अपन क्या कहते हैं? बार एक्स के नाम से जाना जाता है। बार एक्स इक्वल्स टू x1, यानी ये जो डाटा है इनका x1 + x2 + x3 और सो ऑन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। यानी अपन ने क्या किया? जितने भी आइटम्स हैं उनको जोड़ा और उसमें उनकी संख्या का भाग दे दिया, यानी डिवाइडेड बाय n। यानी क्या हुआ? समेशन x बटा n। अर्थात क्या हुआ? हमने जितने भी आइटम्स उसको जोड़ा और n से उसको डिवाइड कर दिया। उससे क्या आएगा? अपने को अर्थमेटिक एवरेज आ गया, या अपन कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब ये जो अर्थमेटिक मीन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, दूसरा वेस्ट अर्थमेटिक मीन है। हम लोग सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक मीन पे ही कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल अर्थमेटिक मीन ही है। अब इनके जो मेथड्स हैं, इस सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकालने के कौन कौन से मेथड है? जैसा आप सब लोगों को पता है, 3 प्रकार की सीरीज होती है। एक कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें कि सिर्फ आइटम्स की वैल्यू होती है और आइटम की संख्या बहुत ही कम होती है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आइटम के साथ साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी होती है, अपन आगे डिटेल में ले लेंगे। तीसरी है कंटिन्यूस सीरीज, उसमें क्या है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 10% मार्क्स है, 5 बच्चों के 10 से 20% मार्क्स है, यानी क्या हो रहा है? इसमें वर्ग अंतराल भी इसमें होता है, अपन इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो अब सबसे पहली बात, इंडिविजुअल सीरीज में मीन किस प्रकार से निकाला जाता है।
लेते हैं। तो इन जो भी यदि मान लो अर्थमेटिक मीन है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक कौन सा होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वही आपको जैसे भी पहले बताया, बार एक्स इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। यानी क्या हुआ, अपन ने क्या किया, सारे आइटम्स को जोड़ दिया और उसमें भाग किससे दे दिया, कितने उन आइटम की संख्या है। यदि हम इसको देखें तो क्या है, जैसे पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज रुपीज, यानी क्या हो रहा है, उनको उनके माता पिता 10 स्टूडेंट को कितना कितना पैसा देते हैं। तो एक स्टूडेंट को देते हैं 15 रुपए, दूसरे को देते हैं 20, फिर 30, फिर 22, फिर 25, फिर 18, फिर 40, 50, 55 और 65, यानी इतने इतने रुपए उनको उनके पेरेंट्स देते हैं। तो 10 स्टूडेंट का जो पॉकेट अलाउंस है ये इतना इतना है। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस, यानी इसका मीन अपने को निकालना है, सिंपल अर्थमेटिक। अब जैसे आपने देख लिया ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपन ने क्या किया, इनको सबको एक टेबल बना दी, टेबल बना करके इनको अपन ने लिख दिया सबको। लिखे बाद में इनको जोड़ा, समेशन एक्स किया, यानी समेशन एक्स क्या आ गया 340, यानी इनका सबका योग आ गया कितना 340। अब आपको पता है बच्चे कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चों को क्या किया अपने, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स क्या है आपका 340 है और एन क्या है इसमें 10 है। 340 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 34, यानी एवरेज जो पॉकेट अलाउंस है उन 10 स्टूडेंट का वो कितना है 34 है। इससे अपने को क्या पता लग गया कि ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसका जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है वो 34 है, यानी क्या होगा, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, जिसको कहते हैं अपन एक मीन। ये क्या मीन कितना निकल गया 34। अब इसमें शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, सीरीज का कोई भी एक आइटम को हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यानी कल्पित माध्य, है ना। और कल्पित माध्य मान करके उसको प्रत्येक आइटम से उसको विचलन निकालते हैं, यानी डी फॉर डेविएशन निकालते हैं। कैसे, x माइनस ए से, है ना। और फिर उसका फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, डी क्या आ गया आपका, डेविएशन आ गया x माइनस ए, यानी प्रत्येक आइटम से इस अज्यूम्ड मीन को घटाते हुए अपन जाते हैं। तो बार एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन डी अपॉन एन। ये क्या शॉर्टकट मेथड है, लेकिन बेसिकली है क्या, ये लॉन्ग है, लेकिन इसको नाम कहते हैं अपन शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अब इसमें क्या किया अपन ने, जैसे ये आपका एक डाटा है, जैसे ए स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, बी के 7, सी के 10, डी के 8, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स आए। ये कितने में से है, आउट ऑफ 10 में से। इसका अपने को क्या करना है, मीन निकालना, किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। अब शॉर्टकट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे, अपने क्या किया, इन आइटम्स को लिख दिया अपन ने सबको, ठीक है, ये लिख दिया, एक्स कर दिया। अब अपन ने क्या किया, इसका अज्यूम्ड मीन ले लिया ए, यानी ये अपन ने क्या लिया 2 ले लिया, इसमें अपन ने 2 ले लिया। जनरली हम क्या करते हैं 20 का अज्यूम्ड मीन लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अपन ने 2 ले लिया, 2 में क्या किया अपन ने, अब इसका विचलन निकाला, x माइनस ए किया। x माइनस ए से अपन ने विचलन निकाला, कैसे निकाला अपन ने, 2 में से सबसे पहले 2 घटाया, यानी 0 आ गया। x क्या है, ये है, और इसमें से a को अपन ने घटा दिया, यानी a को इसमें से अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, तो x में से 2 माइनस 2, यहाँ पे ही आ गया 0। यहाँ पे क्या है, x 7 है, 7 में से 2 गए 5 आ गए, 10 में से 2 गए 8 आ गए, 8 में से 2 गए 6 आ गए, है ना। और इस प्रकार से 6 में से 2 गए ये आ गए। अब इस प्रकार से सारा आ गया। यहाँ पे आप देखिए लास्ट वाला 0 में से 2 गए माइनस के 2 आ गए। अब अपन को क्या करना है, ये क्या आ गया आपका d आ गया, यानी विचलन आ गया। d किसका है, x का, तो d विचलन आ गया। विचलन क्या किया अपन ने, इसको क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। प्लस प्लस वालों को एक जगह ऐड कर दो और माइनस वालों को एक जगह ऐड कर दो, और प्लस में से माइनस को अपन घटा देंगे, उससे क्या आ जाएगा आपका समेशन d आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस वालों को ऐड किया अपन ने, तो 5 8 13 6 19 4 23 24 3 27 2 29 3 32, यानी 32 इनका टोटल आ गया, किसका, प्लस वालों का। माइनस क्या है इसमें 2 है, 32 माइनस 2 यानी क्या आ गया
30 आ गया, यानी समेशन डी क्या आ गया इसका 30 आ गया। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, फॉर्मूले में मान रखा अपन ने, फॉर्मूले मान रखे क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो ए क्या है इसके अंदर आपका 2 आ गया, समेशन डी अपन ने क्या किया, ये ऐड कर दिया, ये 32 था, यहाँ पे -2 हो गया, यानी 32 - 2 यानी 30 आ गया। तो 2 + 30/10, तो इसका क्या आ गया, इसको सॉल्व कर दिया आपने, 10 को इससे काट दिया तो 3 बच गया। तो 3 आ गया 2 + 3 बटावा 2 + 3 = 5 आ गया। ये अपन ने 10 को इससे किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसमें द अर्थमेटिक मीन क्या आ गया इसका 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में दोनों मेथड से मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको है ना जो आपने को एग्जाम्पल करने हैं, अगली क्लास में आपको इसका एग्जाम्पल दे दूंगा, और इसके साथ साथ में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में तथा कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से मीन निकालते हैं। तो